Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Chemistry by SI. Today I am going to discuss some basic conceptual terminologies which are most important in statistical analysis और calculations. सबसे पहले हम बात करते हैं एरर की। एरर हमारे पास किस तरह डिफ़ाइन होता है, जब भी किसी भी सिस्टम में किसी भी कैलकुलेशन और एनालिसिस में जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसमें किसी भी वजह से कोई मिस्टेक आ जाए तो हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट होता है उसमें क्या हो जाती है, इनकरेक्टनेस हो जाती है, वो हमारा रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि हमारे सिस्टम में, हमारी कैलकुलेशन में या एनीवेयर एरर शुड बी डन। कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, वो एरर किसी भी वजह से हो सकता है। इट मे बी पर्सनल, इट मे बी सिस्टमेटिक और इट मे बी इंस्ट्रूमेंटल। किसी भी वजह से अगर हमारी रिज़ल्ट्स में ऊंच नीच या ख़राबी आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, हमारे सिस्टम में एरर था, हमारा कुछ ना कुछ बैकग्राउंड एरर की वजह से था, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिज़ल्ट है उसमें इनकरेक्टनेस आ जाती है। हमें एरर को मिनिमाइज़ करना पड़ता है। कहीं भी अगर हम कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं तो अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपनी सिस्टम को, अपने पर्सनल एरर को, हर चीज़ को मिनिमाइज़ करना पड़ता है ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो सही आए। देन सेकंड इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमारे पास इस तरह डिफ़ाइन की जाती है, जब भी हम किसी सिस्टम के रिज़ल्ट को, किसी एनालिसिस के रिज़ल्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लिया, अब हमें नहीं पता कि वाकई ये सिस्टम, वाकई ये परफॉर्मेंस जो की गई है एनालिसिस के थ्रू, वो ये रिज़ल्ट उसे देना था भी या नहीं। फॉर सपोज़ अगर आपको कोई एक केमिकल रिएक्शन करवाना है और आपने केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक कैलकुलेशन सॉल्व कर ली, कैलकुलेशन के नतीजे में आपके पास एक कंसंट्रेशन आ जाती है फॉर सपोज़, तो आपको नहीं मालूम कि वाकई उसकी वो कंसंट्रेशन आनी भी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। वैसे तो हम लोग कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं तो फाइनल रिज़ल्ट आता है तो हम लोग इट्स ओके कर लेते हैं, छोड़ देते हैं उस बात को। लेकिन जब भी हम किसी बड़ी मेजरली कैलकुलेशंस करते हैं या बड़े बड़े सिस्टम्स पे काम कर रहे होते हैं ना, एनालिसिस करनी होती है, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, एक्यूरेसी को, एरर को एंड प्रिसिशन को। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक्यूरेसी को देखने के लिए हम अपने सिस्टम के रिज़ल्ट को किसी एक स्टैंडर्ड सिस्टम के रिज़ल्ट, मतलब एक हमारे पास ट्रू वैल्यू मौजूद होती है। एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास रिज़ल्ट आया, फॉर सपोज़ एक स्टैंडर्ड उसका रिज़ल्ट हमारे पास होता है, ठीक है, जो कि एज अ ट्रू वैल्यू के तौर पे कंसिडर किया जाता है। तो जब हम अपनी एनालिसिस करते हैं तो अपनी एनालिसिस के रिज़ल्ट्स को हम उस स्टैंडर्ड ट्रू वैल्यू से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जब हमें पता चलता है तो उस नतीजे में जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो कितना एक्यूरेसी के करीब है। बेसिकली हमें एक्यूरेसी क्या है, वो पूरे के पूरे सिस्टम की करेक्टनेस को बताती है, मतलब जो भी हमने मेजर किया है, जो भी हमने एनालिसिस की है, जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो कितना करेक्ट है। तो वो हम किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू से उसको कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी सिस्टम है जहाँ पर हमें ट्रू वैल्यू गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने रिज़ल्ट को ट्रू वैल्यू से कंपेयर करके और एक्यूरेसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर भी हमें एक्यूरेसी के लिए एक ट्रू वैल्यू और द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू नहीं मालूम तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी एनालिसिस के डेटा के मीन को ही एज अ ट्रू वैल्यू कंसिडर करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा रिज़ल्ट कितना एक्यूरेट है। तो ओवरऑल क्या इसका समरी बनती है कि जब भी हमारा जो फाइनल डेटा है, फाइनल रिज़ल्ट है वो कितना करेक्ट है, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू से हमने कंपेयर कर लिया। सो इट इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी। नाउ द लास्ट एंड थर्ड वन इज़
प्रिसिशन। प्रिसिशन हमारे पास इस तरह डिफ़ाइन होता है जिसमें हम जब भी कोई चीज़ मेजर करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उन मेजरमेंट्स में आपस में कितना मेल मिलाप है, मतलब जो आने वाली मेजरमेंट्स हैं, जो हम लोग मेजरमेंट्स ले रहे हैं, वो कितनी आपस में करीब हैं। फॉर सपोज़ अगर हम लोग किसी सब्सटेंस के मास को वे कर रहे हैं, तो हमने एक मर्तबा वे किया, हमारे पास 5 ग्राम रिज़ल्ट आता है। सेकेंडली हमने दोबारा उसको 5 ग्राम तक ही वे करना है हमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से रेप्लिकेट डेटा लेना चाहेंगे। जब हम रेप्लिकेट्स लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे रिज़ल्ट में हमारी आने वाली जो मेजरमेंट्स हैं उसमें कितनी रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, मतलब कितनी दफ़ा हमारे पास 5 ग्राम या फिर 5 ग्राम के करीब रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर सिस्टम में कोई ना कोई एरर मौजूद होगा तो यकीनन हमारा प्रिसिशन ख़राब हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग 5 ग्राम वे करना चाह रहे हैं तो किसी ना किसी सिस्टम की एरर की वजह से कभी 5 ग्राम वे होगा, कभी 5 से कुछ ज़्यादा ही वे हो जाएगा, कभी 5 ग्राम से बहुत कम वे हो जाएगा। किसी एरर की वजह से इट मे बी पर्सनल और इट मे बी सिस्टमैटिक, सो उसकी वजह से हमारा प्रिसिशन ख़राब हो सकता है। फॉर सपोज़ अगर हम कोई टाइट्रेशंस कर रहे हैं, ठीक है, टाइट्रेशंस में हमारे पास रीडिंग्स आती हैं, वॉल्यूम आते हैं, तो हम लोग मल्टीपल टाइम जब टाइट्रेशन करते हैं, रेप्लिकेट्स लेते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारे पास समटाइम्स रीडिंग्स बहुत करीब आ जाती हैं। 10 ml आ गई, 9.8 ml आ गई, दोबारा 10 ml आ गई, 10.1 ml आ गई। इस तरह से अगर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, हमारे सिस्टम के रिज़ल्ट्स में बहुत अच्छी प्रिसिशन है, हमारा जो सिस्टम रिज़ल्ट्स दे रहा है उसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, तो ओवरऑल हमारे पास उस सिस्टम की प्रिसिशन अच्छी कहलाती है, ठीक। तो इन तीनों चीज़ों को, एरर, एक्यूरेसी और प्रिसिशन को देखा जाता है किसी भी कैलकुलेशन, किसी भी एनालिसिस के वक्त। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम लोग एरर को भी देखते हैं, एक्यूरेसी को भी देखते हैं और प्रिसिशन को भी देखते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। अगर हमारे सिस्टम में एरर होगा तो यकीनन कहीं ना कहीं हमारी एक्यूरेसी भी ख़राब हो जाएगी। और ऐसा नहीं होता कि अगर कोई भी डेटा है हमें गिवन है तो उसमें एरर भी मौजूद है, उसमें एक्यूरेसी भी बहुत कम है और प्रिसिशन भी बहुत कम है, ऐसा नहीं हो सकता। इट मे बी पॉसिबल, अगर हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो प्रिसिशन अच्छा हो सकता है, प्रिसिशन अच्छा नहीं है तो एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है, इट मे बी पॉसिबल। सो दीज 3 terms are interrelated with each other, but not 3 systems are or 3 terminologies are same. I hope you will understand the basic concepts of these terminologies. So it's all about the lecture. Please like, subscribe and share my channel and stay connected for further informations.